बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है ज़मान अली। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग का केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 19 का आज टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स नाम से ही आपको इंडिकेशन आ रही है। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन, मतलब ऐसे कंपाउंड यहां पाए जाएंगे जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड होंगे। डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ऐसे तमाम कंपाउंड इसमें हम देखेंगे जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, जैसा कि मीथेन CH4, इसके साथ हम पहले से ही फेमिलियर हैं। मीथेन गैस CH4। और भी एग्जाम्पल हो सकती हैं जैसा कि बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? C6H6। तो ये भी इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल बन सकती है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को बेटा आगे फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है ओपन चेन, दूसरी क्लोज चेन। आइए इसको देखते हैं ये क्या है। ओपन चेन, इसका दूसरा नाम एसाइक्लिक कंपाउंड भी होता है। ए मींस नोट, मतलब यहां पे साइकिल नहीं बनेगा। जो भी कंपाउंड होगा वो ओपन ही एग्जिस्ट करेगा। दूसरा नाम इसका एलिफेटिक कंपाउंड भी होता है। अब ये नाम कहां से आया? ये एक ग्रीक वर्ड है, एलिफेटोज। ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। जिसका मतलब है फैट्स। फैट्स मतलब क्या? ये जो ओपन चेन होते हैं ये तमाम फैट्स होते हैं, इसीलिए इसको एलिफेटोज नाम दिया गया है। द कंपाउंड्स इन विच फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम आर नॉट ज्वाइंट, आर नॉट ज्वाइंट। इसमें पहला और आखिरी कार्बन ज्वाइन नहीं होगा। जिस तरह देखें, ये एक मार्कर है, मार्कर का ये हेड है, ये टेल है, ये आपस में ज्वाइन नहीं है, तो ये एक स्ट्रेट चेन बना रहे हैं, ओपन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी है कि पहला और आखिरी कार्बन एक दूसरे के साथ ज्वाइन नहीं होगा। इसके आगे फर्दर दो तरह की टाइप्स हैं। एक है स्ट्रेट चेन, दूसरी है ब्रांच्ड चेन। स्ट्रेट चेन का क्या मतलब है कि इसके अंदर कार्बन कार्बन के साथ जो ज्वाइन होगा बिल्कुल स्ट्रेट या लीनियर पाया जाएगा। कार्बन की वैलेंसी अगर हम पूरी करें तो एक कार्बन यहाँ अटैच है, तीन कार्बन और, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट है इस वजह से कार्बन 4 अपने बॉन्ड पूरे करेगा। ये कार्बन दो जगह अटैच है, दो हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगे। ये कार्बन यहाँ दो अटैच है, दो हाइड्रोजन और लग गए। ये कार्बन यहाँ अटैच है तो 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे। जबकि ब्रांच चेन जो है ये कार्बन कार्बन के साथ तो मिलेगा, लेकिन किसी कार्बन के ऊपर आके अगर अदर मॉलिक्यूल लग जाए, कोई ग्रुप आके लग जाए, तो वो ब्रांच की फॉर्म बनाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे पहले कार्बन पे लगाऊं और अगर आखिरी कार्बन पे लगाऊं तो वो एक स्ट्रेट चेन बनेगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई ग्रुप लगा देता हूँ तो ये तो एक स्ट्रेट चेन की ही एग्जाम्पल बन जाएगी। लास्ट पे भी लगाऊं तो अच्छा या बेस्ट यही तरीक़ेकार है कि पहले और आखिरी को छोड़ के दरमियान वाले किसी कार्बन पे अगर ग्रुप लगा हुआ है तो वो ब्रांच चेन की एग्जाम्पल होगी। अच्छा, अब आते हैं नाम की रिप्रेजेंटेशन।
जो स्ट्रेट चेन है उसके नाम को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसा कि ये अल्केन की एक फैमिली से मैंने कंपाउंड उठाया है, 4 कार्बन वाले अल्केन को बोलते हैं ब्यूटेन। तो स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन को n से डिनोट करते हैं, तो इसका नाम होगा n ब्यूटेन। अब अगर मैं यहां देखूं तो कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। कार्बन यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लग गए, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएंगे। तो इसका नाम क्या होगा? 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन। ब्रांच है, इसको आइजो से डिनोट करते हैं, तो इसका नाम होगा आइजोब्यूटेन। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों कंपाउंड में एग्जिस्ट करती हैं। मींस कि अगर यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ कार्बन कार्बन के दरमियान मैंने सिंगल बॉन्ड लगाया, मतलब ये सैचुरेटेड की एग्जांपल है। इधर भी कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। तो अगर अनसैचुरेटेड होगा तो उसके अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाएगा या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो उसी तरह उसका नेम जो है वो भी चेंज हो जाएगा। मींस के अगर सैचुरेटेड कंपाउंड है तो वो है एन ब्यूटेन, तो अगर अनसैचुरेटेड होगा तो इसी तरह एन ब्यूटीन हो जाएगा, या ट्रिपल बॉन्ड है तो एन ब्यूटाइन। अगर हम ब्रांच की बात करें तो आइजोब्यूटेन, या अनसैचुरेटेड के अंदर आइजोब्यूटीन। तो बेटा ये हम लोग थे ओपन चेन की सारी हम लोगों ने बात पढ़ी है। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं क्लोज चेन की तरफ। क्लोज चेन को साइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। साइक्लिक कंपाउंड, जिस तरह ये ए साइक्लिक कंपाउंड वो साइक्लिक कंपाउंड। The compounds in which first and last carbon atom are joined। क्या डेफिनेशन है? पहला और आखिरी कार्बन नहीं ज्वाइन होगा, पहला और आखिरी कार्बन ज्वाइंड होगा। इसके एग्जाम्पल की तरफ अगर हम चलें तो इसकी 2 टाइप्स हैं। एक है एरोमेटिक कंपाउंड्स, दूसरा है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? बेसिकली जो एरोमेटिक नेम निकला है वो निकला है एरोमा से। एरोमा जिसका मतलब होता है खुशबूदार कंपाउंड या जिसकी कोई स्मेल हो। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन रिंग। मतलब एरोमेटिक इस तरह के कंपाउंड होते हैं जिसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होना चाहिए। तो आइए देखते हैं बेंजीन रिंग क्या होता है। बेंजीन रिंग इस तरह का एक कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन और 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होते हैं। इसके हर कॉर्नर पे कार्बन अटैच है एक दूसरे के साथ, और 3 अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड, एक ये और एक ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर और ये इधर होके ये रेजोनेट करते हैं, और इसको इस तरह भी लिखा जाता है। बेटा ये कैक्यूल स्ट्रक्चर है। एक साइंटिस्ट था जिसने इस स्ट्रक्चर को जो है वो एक्सप्लेन किया था। बहरहाल एरोमेटिक इस तरह के कंपाउंड होंगे जिसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग हो। तो अब यहाँ पे बेंजीन रिंग भी 2 तरह से होती है। एक आइसोलेटेड रिंग, दूसरी फ्यूज्ड रिंग। बेटा आइसोलेटेड रिंग कौन सी होती है? जिसमें बेंजीन दूसरे बेंजीन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट ना हो।
वो किसी बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो सकती है या बेंजीन के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। इसकी एग्जांपल में आ सकते हैं हम लोग टोलीन, फिनोल, एनिलीन, या बेंजीन रिंग के एक बॉन्ड के साथ कनेक्ट होता है जिसका नाम है बाइफिनाइल्स। ये तमाम आइसोलेटेड रिंग की एग्जांपल्स हैं। दूसरा है फ्यूज्ड रिंग, मींस के एक रिंग दूसरे रिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगा। अगर दो बेंजीन रिंग अटैच है तो इसको बोलेंगे नेफ्थलीन। तीन बेंजीन रिंग लीनियरली अटैच हो तो उसको बोलेंगे एंथ्रासीन। और अगर एक बेंजीन रिंग इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर आ जाए तो इसको बोलेंगे फेनेंथेरीन। बेटा ये तीन बेस्ट एग्जांपल्स हैं फ्यूज्ड रिंग की। दूसरे हमारे पास नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक का मतलब ये है कि इसके अंदर किसी किस्म का बेंजीन रिंग नहीं होगा, लेकिन ये भी स्टिल क्लोज स्ट्रक्चर ही होगा। जिस तरह के इसमें कौन आ सकता है, ये वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आ सकता है, जिसका क्या नाम होगा, साइक्लो 1 2 3, 3 कार्बन वाले को प्रोपेन बोलेंगे, तो इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। या इसके अंदर ये भी एग्जांपल आ सकती है। देखिए इसके अंदर मैंने रिंग नहीं बनाया हुआ, सिंपल सिंगल बॉन्ड से ही शो किया हुआ है, तो इसका नाम होगा साइक्लो। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन वाले को हेक्सेन बोलते हैं, तो ये एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन। तो बेटा नॉन एरोमेटिक सैचुरेटेड भी हो सकती हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। सैचुरेटेड की एग्जांपल मैंने आपके सामने लिख दी है। अगर अनसैचुरेटेड हो तो इनके दरमियान किसी एक के अंदर डबल बॉन्ड आ जाएगा या ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है। डबल बॉन्ड आ जाए तो अगर एग्जांपल है साइक्लोप्रोपेन तो आ जाएगा साइक्लोप्रोपीन, या आ सकता है साइक्लोहेक्सीन। तो ये आपके पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों के लिए आ सकते हैं। बेटा ये था हम लोग का तमाम लेक्चर आज का, इसको ज़रा तेज़ी के साथ रिव्यू कर लेते हैं। तो आज का हम लोग का लेक्चर था हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड, ठीक है। इसको आगे फर्दर दो जगह क्लासिफाइड किया गया है, एक है ओपन चेन जिसको ए साइक्लिक बोलते हैं, एक है क्लोज चेन जिसको साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ए साइक्लिक क्यों कहा गया, ए मतलब नोट, आगे साइक्लिक मीन क्लोज सिस्टम, ठीक है। मतलब इसके अंदर मॉलिक्यूल क्लोज नहीं होगा, ओपनली एग्जिस्ट करेगा। जबकि क्लोज चेन के अंदर साइक्लिक कंपाउंड मतलब कार्बन जो है या तो बेंजीन रिंग या ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज होगा। ओपन चेन फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड है, एक है स्ट्रेट चेन, एक है ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन मतलब इसके अंदर बिल्कुल सीधा कार्बन जो है वो लीनियर फॉर्म में पाया जाएगा, जबकि ब्रांच चेन कार्बन की जो एक चेन है उसके अंदर किसी कार्बन के ऊपर फर्दर आगे आगे जाके कोई ग्रुप लग जाए तो उसको ब्रांच चेन का हम लोग नाम देंगे। बेटा ये दोनों स्ट्रेट और ब्रांच, ये दोनों जो है इनके अंदर सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। मतलब ये है कि अगर किसी कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा, अनसैचुरेटेड स्ट्रेट चेन हो जाएगी। इसी तरह ब्रांच के अंदर भी वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। दूसरा है हम लोग के पास क्लोज चेन। क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड, बेटा ये दो तरह से हो सकता है, एक ये होमोजीनस भी हो सकती है और हेट्रोजीनस भी हो सकती है। होमोजीनियस कंपाउंड इस तरह के कंपाउंड होंगे जिसके अंदर जो कनेक्टिविटी है ना वो सिर्फ कार्बन पे बेस कर रही होगी। मतलब ये कि ये कार्बन कार्बन से अटैच है, फिर फर्दर आगे कार्बन से अटैच है। इसी तरह यहाँ जो एक रिंग बनेगी वो रिंग बिल्कुल कार्बन कार्बन से ही आपस में मिल रही होगी। और हेट्रोजीनियस किसी एक के अंदर जो है वो कार्बन के अलावा भी कोई एलिमेंट अगर हो जाएगा तो वो आपके पास हेट्रोजीनियस कंपाउंड हो जाएगा। खैर यहाँ हम लोग का टॉपिक ये नहीं है कि हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर सिर्फ हम लोग इस तरह के कंपाउंड को डील करेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का मेन टॉपिक होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस फर्दर आगे दो हिस्सों में कन्वर्ट है, एक है एरोमेटिक, एक है नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक जिसमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग बने, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, या इनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, हो सकता है एक दूसरे से।
इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेंजीन, इसीलिए इनको बेंजीनोइड कंपाउंड का नाम भी दिया जाता है। दूसरा है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक इस तरह के जो कि नॉन बेंजीनोइड हो, मतलब उसके अंदर बेंजीन रिंग ना बने, तो वो कौन से हो सकते हैं? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोप्रोपीन, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों पाए जा सकते हैं। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, और भी बहुत एग्जांपल इसकी हो सकती है। तो इस तरह से इनको नॉन एरोमेटिक या नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड का नाम देंगे। तो ये था हम लोग का आज का लेक्चर हाइड्रोकार्बन्स। इंशाल्लाह कल हम लोग 19.3 को डिटेल में देखेंगे। आपका पूरे लेक्चर से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।